चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज 19.8। तो देखिए क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था आपसे, ठीक है ना। लिखा गया था देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई लिखा गया था आपका sec x प्लस लिखा हुआ था आपका cos x dx। चलिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर। सबसे पहली बात कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है ना, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात ये टी नहीं मानना है, बिना टी माने हम लोग बनाना है इंटीग्रेशन। तो लिखा जाए tan x बाई sec x को लिख सकते हो आप 1 बाई cos x, ठीक है ना। एक काम किया जाए tan x को भी तो लिखा जा सकता है sin x बाई, यहाँ पे लिख दिया जाए sin x बाई लिख दिया जाए, आप cos x लिख दिया जाए और प्लस यहाँ पे लिखा गया था आपका cos x dx लिखा गया था। चलिए अब मैं फर्दर अगर बात किया जाए तो यहाँ से cos x एलसीएम लिया जाए, क्या किया जाए, cos x एलसीएम लिया जाए। तो जब आप cos x एलसीएम लोगे तो वो लिखा जाएगा cos x, ठीक है। चलिए एक मिनट, ठीक है ना। जब आप cos x एलसीएम लोगे तो वो लिखाएगा, पहले तो ऊपर से लिखा हुआ था आपका sin x बाई cos x, इसे एज इट इज रहने दिया जाए, डिवाइडेड बाई यहाँ से cos x एलसीएम जब लिया जाएगा तो cos x बाई लिखा जा सकता है आपका 1 प्लस cos स्क्वायर x का इंटू dx लिखा जा सकता है। अब चलिए देखिए यहाँ से cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो रहेगा वो क्या बचेगा उसे लिखा जाए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो sin x बाई आपका बच जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx बच जाएगा। मतलब मैं फर्दर अगर बात किया जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो sin x बाई 1 को 1 रहने दिया जाए एज इट इज, cos x को लिख दिया जाए cos x का होल स्क्वायर dx लिख दिया जाए। चलिए अब एक फार्मूला को आपको मेमोराइज करना होगा, इसे अब सोल्व करना चाहते हैं तो एक फार्मूला को आप मेमोराइज करिए, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या कहता है उसे मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। देखिए इधर, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर लिखा हुआ होगा dx अपॉन 1 प्लस अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका है ना इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं, लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी लिखा जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होंगे, जब कुछ इस तरह से होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर इस x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर में मल्टीप्लाई है तब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब मैं अगर इस फॉर्मेट में अगर सेट किया जाएगा तो देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ भी समझ सकते हो 1 बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप समझ सकते हो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। लेकिन एक्स पर कौन बैठा हुआ है, cos x, तब आप cos x को डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तब देखा जा सकता है कि न्यूमिनेटर में माइनस साइन एक्स होना चाहिए था लेकिन लिखा गया साइन एक्स, तब आप क्या करोगे माइनस साइन एक्स लिख दिया जाए, तो माइनस साइन एक्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। अब देखिए आपने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए -1 से आप बाहर से भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो ये फॉर्मूला पे आ गया 100। ये तो dc का पार्ट हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x, मतलब tan इनवर्स ऑफ x का मतलब कहने का मतलब हो गया आपका cos x प्लस c इज अवर राइट आंसर।